देखो एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस समीकरण है दो संख्याओं का योग 45, दो संख्याओं का योग 45। मान के चलो ये दोनों है, ये दोनों का योग कितना है, ये दो संख्या है ना, ये दोनों का योग 45। मान के चलो इसमें 5 तो इसमें कितना 40, इसमें 10 तो इसमें कितना 35। कैसे कर रहे, 45 में हटा रहे हो ना। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, पहली संख्या x। जैसे पहली दोनों का योग 45 है ना, तो पहली 5, 45 माइनस 5 40 हुआ। इसमें 10 तो 45 माइनस 10 कितना होगा 35। इसमें x तो क्या करोगे, 45 में से x घटाओगे तो दूसरी संख्या होगा ना। तो दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 45 माइनस x, 45 माइनस x होगा ना। अरे पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 45 में 5 तब में 40 हो रहा है। अब कर रहा है उनका अनुपात कितना है, 7 अनुपात 8। रेशियो का मतलब है a अनुपात b, तो होता है a बटा b। तो क्या है 7 अनुपात 8। तो ये दोनों का अनुपात x बट्टा 45 माइनस x बराबर कितना, यह अंश में जाएगा और यह हर में जाएगा। 7 बट्टा 8, 8x 7 से गुना करोगे 7 बचे 35 और 7 से 28 और 3 31 होगा ना। और माइनस 7x, इसको मल्टीप्लाई किए हैं। अब x को क्या करोगे, एक तरफ 8x इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस 7x बराबर 315। 8 से 8 15x बराबर 315, x बराबर 315 बट्टा 15। कई बार में कटेगा, भाग दे दो 315 को 15 से, 15 दूना 30, 21 बार में। x बराबर 21। क्या पूछा है, संख्याएं ज्ञात करें। तो पहली संख्या x माने थे ना हम लोग, तो x कितना गया, पर यहाँ लिखोगे पहली संख्या, पहली संख्या क्या हुआ 21 और दूसरी संख्या हो जाएगा 45 माइनस 21। तो 5 में गया 4 और 4 में गया 2, 24। पहली संख्या 21 और दूसरी संख्या 24। घटा दो ना, दूसरी संख्या 45 माइनस x किए हो ना, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अमीना एक संख्या सोचती है। अब क्या सोचती है हमको पता नहीं है, जो पता नहीं इसको क्या मान लेंगे x। वह इसमें से 5/2 घटाकर, अब मान लो तुम ही हो, कोई संख्या सोच लो मन में, है ना। हमको पता नहीं है, बट तुम क्या सोचे हो हमको पता करना है। तो हम बता क्या रहे, तुम मान लो क्या सोचे हो x, क्या सोचा x। तो जो संख्या सोचा उसमें अब क्या कर रहा है, इसमें से 5/2 घटा दो, 5/2 तो घटा दो 5/2। तो घटाओगे तो कुछ परिणाम निकलेगा ना। तो घटाकर परिणाम को तो घटाएं तो कुछ परिणाम निकलेगा, उसमें कैसे गुना करना है 8 से गुना। सोची गई संख्या में 5/2 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कुछ आएगा, और जो आएगा तो उसमें कैसे गुना करोगे 8 से। तो यहाँ घटेगा नहीं क्योंकि x है, तो समझ लो कि हटाने पर यही आया, घटाने पर यही आया, इसमें 8 से गुना कर दिया। गुना करने पर जो परिणाम मिलता है, गुना करने पर जो परिणाम मिला, यही नहीं मिला, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। यह किसके बराबर है, तो सोची गई संख्या के 3 गुना। तो तुम संख्या क्या सोचा था x, संख्या क्या सोचा था x। तो ऊपर गुनी है, यह 3 गुनी, तो 3 से गुना 3x। अब सोल्व कर दो, x को क्या हो जाएगा 8x माइनस 5/2 गुने 8 बराबर 3x। 2 चौका 8, 5 चौका 20,
8x माइनस 20 बराबर 3x। इधर आ जाएगा 8x माइनस 3x बराबर, उधर चल जाएगा है ना, इसको इधर लाए, समीकरण सोल्व करने को सिखाया गया है ना। x चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो प्लस में 20, तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 20, तो x बराबर 4। यानी अमीना क्या सोचा गया था, सोची थी संख्या 4। यहाँ 4 रखोगे ना तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। देखो 4 रखो तो चलती है 12, 4 रखो, इसको सोल्व करोगे तो इधर भी 12 होगा और उधर भी 12 होगा। तो अमीना कौन सा संख्या सोची थी, 4। समझ में आया, समझ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 4/5। तो सबसे पहले हम समझेंगे लगातार क्या होता है और क्रमागत, लगातार का हो या क्रमागत का हो, बात बराबर है। जैसे कहीं भी लगातार हो गया 8, 8 के बाद सम संख्या क्या होना चाहिए 10, तो ये दोनों क्या है क्रमागत, लगातार, बीच में मिस नहीं ना कोई संख्या। 8 के बाद 9 होता है बट 9 सम संख्या नहीं है, तो लगातार कहेगा। तो अगला संख्या क्या होगा सम में 12, अगला क्या होगा लगातार। ऐसे तो 20 सम संख्या बट लगातार नहीं। अगर तुमसे कहा जाए 8 और 12 क्या लगातार है, लगातार सम संख्या है नहीं है, क्योंकि 8 के बाद क्या है सम संख्या 10, तब 12, तो यह लगातार नहीं है। 8, 10, 12, 14 यह सब क्या है लगातार। तो कहने का अर्थ है कि अगला सम संख्या क्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, 2, लगातार ज्ञात करना है, 2 जोड़ोगे। 8 के बाद अगला ज्ञात करना तो 2 जोड़ोगे 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12, 12 में 2 जोड़ोगे 14, है कि नहीं। अगर लगातार कहेगा तो 2 जोड़ने पर ही आएगा, सम कहे या विषम कहे। सम विषम भी कहेगा तो 3, अगला क्या होगा 3 2 5, 5 2 7। तो समझ गया क्रमागत क्या है, 2 जोड़ने पर। तो कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हमको सम संख्या 2 क्रमागत लगातार लेना है ना। कहाँ से लोगे, हमको पता नहीं है। 2 लगातार सम संख्या हमको पता नहीं ना है, तो क्या करोगे बताओ। मान लेंगे, माना पहली सम संख्या x, माना पहली सम संख्या, पहली सम संख्या क्या होगा 1, दो समान, अच्छा चलो 2 को लिखाएगा। माना पहली सम संख्या x, ठीक है ना। तो दूसरी क्या हो जाएगा x + 2, 2 जोड़ने पर ना। पहली सम संख्या 8, दूसरी सम संख्या 10, कैसे 8 + 2, हमको पता नहीं ना है। तो पहली सम संख्या x, तो दूसरी सम संख्या क्या होगा, दूसरी सम संख्या x + 2, और तीसरी का होगा, इसमें 2 जोड़ोगे x + 4, चौथा का होगा x + 6, x + 8, जय कहेगा जितना मिलेगा, बटूता नहीं कहा। तो यहाँ से हम सम संख्या ले लिए, यहाँ लिख लिए। अब कह रहा है अच्छा इसमें से बड़ा कौन है, यह कि यह नीचे वाला का नाम है x + 2, तो बड़ी संख्या का 4/5। तो बड़ी संख्या क्या है x + 2, x + 2। तो प्रश्न से यहाँ लिख देंगे x + 2 बड़ी संख्या है, ले लिए। तो बड़ी संख्या का अर्थ गुना, तो बड़ी संख्या का 4/5 किसके बराबर है, तो छोटी संख्या के 3/4 से 2 अधिक है। तो देखो यहाँ समीकरण को, इक्वेशन को बराबर करें। छोटी संख्या का 3/4, 3/4 से 2 अधिक है। तो कौन 2 अधिक है कि ये बड़का अधिक है। क्वेश्चन आंसर करो, बड़ी संख्या का 4/5 छोटी संख्या के 3/4 से 2 अधिक, यह 2 अधिक है, यह 2 कम है। यानी कहने का मतलब ये 12, तो ये 10 है कि नहीं। तो दोनों बराबर है नहीं, ये हम बराबर दे दिए, गलत दिए हैं, तो बराबर तो होगा नहीं, बट बराबर करेंगे। या तो 2 इधर घटा दो, नहीं तो 2 उधर जोड़ दो। 2 घटाओ 2 जोड़ो,
दोनों में से एक काम करेंगे, तो हम इधर 2 दे दिए। देखो 12 हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से समीकरण को बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना। दोनों समीकरण को बैलेंसिंग करोगे। अब सोल्व कर दो। x में 4/5 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 x प्लस, फिर 2 को गुना करोगे 4/5 से तो 2 गुने 4/5 बराबर, फिर वहां गुना करोगे तो 3x/4 और प्लस 2, ठीक है। अब देखो 4 दूना 8, तो 4x/5 प्लस 8/5 बराबर 3x/4 प्लस 2। x को एक तरफ पते हैं तो 4x/5, x को इधर लाओगे माइनस 3x/4, 2 पहले से था, ई जाएगा उधर माइनस 8/5। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 20, तो 5 का 20 का 16x, 4 5 20, 15x, 10 माइनस 8 अब बट्टा में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा x बट्टा, इसको काट सकते हो 5 का बराबर में नीचे नीचे कटता है तो x/4 और 10 में से 8 गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 है ना, तो x को 1 से x और 4 को 2 से 4 दूना 8। तो बोलो पहली क्या संख्या ज्ञात करना, तो पहली सम संख्या क्या हुआ 8 और दूसरी सम संख्या क्या हुआ 8 प्लस 2 कितना 10। पहली सम संख्या 8 और दूसरी 10। समझ में आया, उतारना है तो उतारो। देखो कब परिमेय संख्या, सबसे पहले परिमेय संख्या अंश बटा हर को कहते हैं, 4/5 परिमेय संख्या है ना। तो अंश बटा हर को क्या कहते हैं परिमेय संख्या। समझ आएगा। संख्या का अंश हर से 3 कम है, यहां से यहां फोकस करो, यहां से यहां तक, उस अंश उसके हर से 3 कम है। अंश 3 कम है किकरा से हर से, तो मान के चलो यहाँ पर अंश और हर दो चीज निकालते हैं, अंश और हर। अंश हर से 3 कम है, तो अगर हर को हम मान लेंगे x प्लस 3, अंश को मान लेंगे x, तो सही है नहीं सर। क्यों नहीं सही है, x माइनस 3 क्यों सही होगा। यहाँ पढ़ो पहले, अंश हर से 3 कम है, तो अंश हर से 3 कम नहीं है। देखो उल्टा ऐसे भी लिख सकते हो, अंश x है ना, तो हर क्या हो जाएगा, अंश को x मानोगे ना तो हर क्या हो जाएगा x प्लस 3 ना होगा। अंश कम है, कौन कम है ये देखो, अंश कम है, अंश हर से 3 कम है। अंश को मानोगे x, मानोगे ना, इसको जोड़ने पर तब इसका दोनों का डिफरेंस निकालोगे, x प्लस 3 माइनस x, तो 3 आ रहा है। बात को समझा। यहाँ फोकस करो कि अंश हर से 3 कम है, अंश कम है हर कम नहीं है, अंश हर से 3 कम है, तो अंश x तो कितना कम है 3, तो हर को हर इसका मतलब अधिक है, अंश कम है तो हर अधिक है, x प्लस 3। तो भिन्न क्या होता है, परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है अंश बटा हर। तो संख्या हो जाएगा अंश हो गया x और हर हो गया x प्लस 3। अंश हो गया, घटाना कब है जोड़ना कब है ध्यान देना है। अंश हो गया x, हर हो गया x प्लस 3, लेना संख्या हो गया। अब देखो यदि अंश को 3 गुना हो जाए, अंश क्या हो जाए 3 गुना, तो अंश क्या है 1, वो 3 गुना हो गया। और हर में क्या कर रहा है 20 जोड़ दिया जाए, तो हर क्या है x प्लस 3, 11 में 20 जोड़ दो, तो जो नई संख्या प्राप्त हो रहा है वो 1/8। अब सोल्व कर दो 38 का, 24x बराबर x प्लस 23, इधर आएगा 24x 24x माइनस x बराबर
23 23 घटेगा तो 23x बराबर 23। तो x बराबर कितना 1। तो क्या पूछा है मूल संख्या, तो है ना परिमेय संख्या है, यही माने हो। तो x का मान 1 और नीचे 1 प्लस कितना हो जाएगा 4। तो मूल संख्या हो जाएगा 1/4। यही मेन है, यह मेन है, इसी पर ध्यान देना। अंश हर से 3 कम है, अंश कम है, हर अधिक है, तो हर अधिक अंश कम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो गलती ना हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है क्या, तुम करोगे क्या, तो होगा दो संख्याओं का जोड़ कितना है 2490। 2490 बोर्ड पर देखो, दो संख्या का जोड़ 2490। अभी ने बता दी शुरू वाला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 45, ई 5, ई 45 में 5 40 है ना। तो उसी तरह से दो संख्या का जोड़ कितना है 2490। तो मान के चलो पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगा बोलो, फिर x माइनस 45 में पास किए थे 2490 माइनस x। दूसरा क्या हो गया, समझ में आया। दो संख्याओं का जोड़, तो पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या 2490 माइनस x। अब कर यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर, पहली संख्या का 6.5 तो 6.5% बराबर दूसरी संख्या के कहने गया, दूसरी संख्या के हाँ 2490 माइनस x का कितना परसेंट है 8.5%। आपस में क्या है बराबर है, बराबर का है ना। अब देखो या तो तुम गुना में, ये भी गुना में है, ये भी क्या है गुना में, तो प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हो, या बाटा में 100 कर दो, तो पर भी नीचे नीचे कट जाएगा। अगर देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये गुना में है, गुना में नहीं करना चाहते हो तो एक दशमलव इधर भी है एक अंक के बाद और उधर भी है, दशमलव भी हट जाएगा, तो 65 गुने 2490 माइनस x और गुने क्या हो जाएगा 85। ठीक है, तो क्या करना है x के मान निकालना है, तो 65x बराबर इसको कर दो 2490 गुने 85 होगा कि नहीं होगा, ये गुना होगा तो माइनस 85x इधर आएगा, इधर आएगा ना, तो 65x प्लस 85x बराबर 2490 गुने 85 जोड़ दो 5 5 10 814 1 15। अब उसको गुना नहीं करो क्योंकि कटने वाला है, और गुने में 85 150x बराबर, हाँ 150 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में 2490 गुने 85 और बटा में 150, 0 से 0 5 से 35 आई अब 5 से 17 बचे 85, 3 से कटेगा 3 8 24 3 का 9, x बराबर 83 गुने 17। तो गुना करोगे 83 को 17 से, 17 का 21 2 8 7 56 2 58 3 8 जोड़ दो 1 8 3 11 8 5 13 1 1411 x बराबर 1411। यह क्या निकल गया, एक संख्या पहली संख्या 1411, दूसरी संख्या निकालना है तो 2490 से घटाओगे ना, तो 2490 माइनस x 1411, 10 में से गया 9, 8 से गया 7, 4 4 गया 0, आई कहा जाएगा 1। तो दूसरी पहली संख्या हो गया 1411 और दूसरी संख्या हो गया
10 7 9। बोलो समझ में आया? यही बन जाएगा क्वेश्चन ना। चलो ठीक है।